एक मासूम सी बच्ची जिसके जन्म लेते ही उसकी माँ इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। उसके बाद उस लड़की के अपने लोगों ने उस लड़की के साथ जो जो कृत्य किया, जो जो कर्म किया, उसे सुनने के बाद किसी के भी खून गुस्से से तिलमिला उठेगा, किसी का भी खून खौल उठेगा, क्योंकि उसके अपने लोगों ने, जिसे अपना कहा जाता है, वैसे वैसे लोगों ने उस लड़की के साथ वो कर्म किया, वो कृत्य किया जो शायद राक्षस भी नहीं कर सकता है। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं विकास वैभव और आप देख रहे हैं बिहार दरबार। उत्तर प्रदेश के एक गांव में एक छोटा सा परिवार होता है, एक मध्यम वर्गीय परिवार होता है और उसी परिवार में दो भाई होते हैं। उनके माता पिता नहीं होते हैं। बड़े भाई की शादी हो चुकी होती है और छोटे भाई की शादी बड़े ही धूमधाम से होती है। शादी हो जाने के बाद 2 साल बाद उसकी पत्नी यानी उस छोटे भाई की पत्नी गर्भवती हो जाती है और एक बेटी को जन्म देती है। जन्म देने के दौरान ही वो अपनी कहें तो वो दुनिया को छोड़कर चली जाती है और वो मासूम सी बच्ची अनाथ हो जाती है और उसके अपने लोगों ने उस लड़की पे तमाम तरह के एलिगेशन लगाने लगते हैं कि वो राक्षसी ने, कुलक्षणी है, क्योंकि जन्म लेते ही वो अपनी मां को खा गई। तमाम तरह की बातें उस छोटी सी बच्ची पे लगाने लगते हैं, लेकिन वो ना ही बच्ची सुन सकती है और ना ही किसी का जवाब दे सकती है। उसकी मां तो नहीं थी, लेकिन पिता उसके संभालने यानी उसके लालन पालन की जिम्मेवारी लेते हैं। उसके भाई भी उनसे कहें तो उनके साथ नहीं देते हैं और बोलते हैं कि इस लड़की को अनाथ आश्रम में जाकर छोड़ दो और दूसरी शादी कर लो, लेकिन उसके पिता नहीं मानते हैं और वो छोटी सी बच्ची की लालन पालन करने लगते हैं। जब उस बच्ची का उम्र 2 साल 3 साल हो जाता है तो उसके पिता भी हार्ट अटैक से इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं और वो बच्ची बिल्कुल अनाथ हो जाती है। उसे कोई संभालने वाला नहीं होता है। आसपास के लोग उसके बड़े भाई को समझाते हैं, उस इंसान की जिसकी मृत्यु हो गई थी, उसके बड़े भाई को समझाने लगते हैं कि ये तुम्हारी खून है, इसकी शादी कर दोगे तो पूरा संपत्ति का मालिक तुम हो जाओगे, इसीलिए इस लड़की का लालन पालन करो। जहां तुम शादी करोगे वहां ये लड़की चली जाएगी, क्योंकि लड़की पराई धन होती है। उसके बाद उसके परिवार वाले यानी उसके बड़े भाई उस लड़की की लालन पालन करने लगते हैं और बड़े अच्छे तरीके से उस परिवार में उस लड़की को रखने लगते हैं, क्योंकि उनके पीछे यानी उनके लालन पालन के पीछे एक लालच था कि लड़की के शादी करने के बाद सारे संपत्ति का मालिक हम हो जाएंगे, यानी कि उसके बड़े भाई हो जाएंगे। वो तमाम तरह की कोशिश करते हैं उस लड़की के लालन पालन में। वो लड़की बड़ी हो जाती है। जब 14 साल 15 साल की एज पार कर जाती है वो लड़की, तो आसपास के लोग बोलते हैं कि जब तुम इस लड़की के शादी कर दोगे, इसका जो हस्बैंड होगा वो संपत्ति पे दावा करने लगेगा, पुलिस में केस कर देगा, कोर्ट कानून का दौरा लगाने लगोगे और लास्ट में इस लड़की का संपत्ति तुम्हें देना ही पड़ेगा। वो इंसान डर जाता है और वो ये दिमाग लगाने लगता है कि आखिर मैं करूं तो क्या करूं कि सारी संपत्ति का मालिक मैं खुद रहूं और ये लड़की भी हमारे रास्ते से हट जाए। वो एक प्लान करता है और प्लान के अकॉर्डिंग वहां का सारा संपत्ति बेच देता है और सारा पैसा लेकर दिल्ली चला जाता है। साथ में वो लड़की भी होती है। दिल्ली में फ्लैट खरीद लेता है। फ्लैट खरीद कर पूरा परिवार रहने लगता है खुशी खुशी, किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन यहाँ एक रोड़ा था, वो लड़की, और लड़की को अब कैसे अपने रास्ते से हटाया जाएगा। उसके बीवी और उसके पति यानी दोनों सोचने लगते हैं, उस लड़के के बड़े भाई और उसके भाभी सोचने लगते हैं और सोचने के क्रम में उनकी दोस्ती एक ऐसे इंसान से हो जाती है जो दिल्ली के रेड लाइट एरिया में दलाल का काम करता था। उससे दोस्ती हो जाती, उससे सारा कुछ शेयर करते हैं। तो इंसान बोलता है कि मैं 1 लाख रुपया दूंगा और इस लड़की को मेरे हवाले कर दो। होता कुछ ऐसा ही है कि उसके अपने बड़े पापा और बड़ी मम्मी उस लड़की को उस दलाल के हवाले कर देते हैं और वो दलाल उसके एवज में उन्हें 1 लाख रुपया भी देता है और उसे जीबी रोड के कोठे पे लेके चला जाता है और उस लड़की को 14 साल 15 साल के एज में अपने दादा से भी ज्यादा उम्र के लोगों के साथ सोना पड़ता था, शारीरिक संबंध बनाना पड़ता था। वो लड़की काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। परेशान होने के बावजूद भी वो लड़की कुछ नहीं कर पाती है, क्योंकि वो जेल में, एक ऐसे जेल में कैद होती है जहां से निकलना बेहद मुश्किल होता है। उस लड़की के पास एक कस्टमर जाता है जो उसके हम उम्र का होता है और वो दिल्ली में ही
कहें तो मजदूरी का काम करता था, ऑटो ड्राइवर था, टैक्सी चलाने का काम करता था। उस इंसान से उस लड़की की नजदीकियां बढ़ने लगती है और नजदीकियां इतनी बढ़ जाती है कि वो इंसान बोलता है कि मैं इस जीबी रोड के कोठे से तुम्हें भगा के लेके जाऊंगा और तुमसे शादी करूंगा। लेकिन लड़की बोलती है यहाँ से भगा के लेके जाना इतना आसान काम नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। वो लड़का जाता है, दिल्ली पुलिस का सहारा लेता है, एनजीओ का सहारा लेता है, तमाम तरह के महिला आयोग से बातें करता है और बातें करने के दौरान महिला आयोग की टीम पहुंचती है जीबी रोड के उस कोठे पे, जिस कोठे पे वो लड़की काम कर रही होती है, जिस कोठे पे वो लड़की जिस्म का धंधा कर रही होती है। वहां से तमाम तरह की कोशिश करने के बाद, तमाम तरह के जद्दोजहद करने के बाद महिला आयोग की टीम उस लड़की को वहां से बाइज्जत भरी रिहा करवाती है और धूमधाम से खुशी से दोनों की शादी करवा देती है। और फिलहाल दोनों की पहचान गोपनीय रखा गया है और वो लड़की भी किसी भी तरह से अपने नाम को मीडिया में यानी सोशल मीडिया में नहीं आने देना चाहती है। वो बोलती है कि मैं इस कहें तो कचरे के डब्बे से बाहर निकली हूं, अब समाज में मैं जीना चाहती हूं एक दूसरे नाम के साथ, एक दूसरे पहचान के साथ। इसीलिए उस लड़की का किसी भी तरह से फोटो, उस लड़की का किसी भी तरह से नाम सोशल मीडिया पे नहीं वायरल हो रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस कहानी को सुनाकर किसी भी तरह से किसी भी इंसान को आहत करना और परेशान करना मेरा उद्देश्य नहीं है। लेकिन आज के जमाने में पैसे के लिए, दौलत के लिए रिश्ते को जैसे शर्मसार किया जा रहा है, अपने ही लोगों को कहें तो हौस का शिकार बनाया जा रहा है, अपने ही लोगों को कहें तो थोड़ी सी संपत्ति के लिए गोली मार दिया जा रहा है। इसीलिए इस कहानी को सुनाकर आपको सचेत करना, आपको कहें तो एक ज्ञान के उद्देश्य से इस कहानी को सुनाया गया है। अगर चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।